आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं हमने ये फैसला किया कि जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सब को आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है। वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें। ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे। सब कुछ इतनी आसानी से होगा नहीं जितनी आसानी से आपको पाकिस्तान सुपर लीग वाले पिक्चर दिखा रहे हैं कि दिस इज न्यू एरा, बड़ी ओपनिंग सेरेमनी। एक तरफ मैं देखता हूं ड्रोन्स की बात हो रही है, एक तरफ मैं देखता हूं पेट्रोल की शॉर्टेज की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग इतने बड़े लेवल पे खुद को स्टार्ट करने की बात कर रही है। ये मुझे कोई चीज सेंस नहीं बना रही थी। इनके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 2 शहरों में होंगे, लाहौर और कराची। लाहौर तो होना ही होना था, लेकिन कराची आप उस स्टेडियम का हाल देखें, क्या हाल है। आपको अभी तक वो नया स्टेडियम बना देना चाहिए था, लेकिन आपने उसकी छत उखाड़ दी। ऑन द अदर साइड इंडियन प्रीमियर लीग फिलहाल अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, और उनकी लीग विद क्राउड ही हो रही है। पीएसएल जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े जोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा वो होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। कराची से शायद मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक इकदाम, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। पाकिस्तान ने ये बड़ा करेजियस स्टेप उठाया है और आवाम को दिखाने के लिए क्रिकेट लाई गई थी और आवाम के सामने खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, लेकिन वो तो हो नहीं सका। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए पीएसएल जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है और पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे। फर्क पड़ेगा यार, क्राउड नहीं होगा, कैसे बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, उसके अलावा जो है वेन्यूज कम कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इससे फर्क तो पड़ता है लीग के ऊपर। तो बहरहाल मोहसिन नकवी कहते हैं जी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से किया गया है। पिंडी से क्यों हम मूव करें, क्योंकि पिंडी तो हम आइकॉनिक जगह बोलते हैं कि वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। क्राउड वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कंपटीशन आईपीएल के साथ रखने से भाई नहीं सूट कर रहा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। फिर आईपीएल के अंदर भी मैचेस बगैर क्राउड के हों, फिर मजा है ना। क्या आईपीएल विदाउट क्राउड हो रहा है? क्या आईपीएल बिहाइंड द क्लोज्ड डोर हो रहा है? सबसे पहले तो यही आ रही थी कि पीएसएल होगी नहीं, और उसकी वजह ये आ रही थी कि जी लॉजिस्टिकली पता नहीं चीजें पॉसिबल है कि नहीं, कुछ प्लेयर्स पहुंच पा रहे थे, कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे, या एक चीज ये भी थी कि इस पूरे रीजन में जो सारा कुछ चल रहा है उसके तहत चीजें अगर कुछ तब्दील हो जाती हैं, फर्दर सिनेरियो खराब हो जाता है। मतलब जिस तरह अभी जो रीजन में जो वॉर की सिचुएशन है वो अगर फर्दर को खराब हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या इन लोगों को वापस भिजवाना आसान होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इनकी मुशावरत कोई गवर्नमेंट से हुई है, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। वो खुद भी क्योंकि सिक्योरिटी हेड ही हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सिक्योरिटी हेड भी हैं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला भी उन्हीं के पास है। तो वो सारी चीजों को जिस वक्त उन्होंने सिनेरियो में देखा तो उसका फैसला उन्होंने ये किया है कि पीएसएल होगी तो 26 से ही। वो कह रहे हैं कि हमारा एक ब्रांड है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी, विंडो भी नहीं मिलेगी और फिर ये कैंसिल ही हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने कहा कि इसको करना तो जरूर चाहिए। तो उसने उनमें 2-3 बड़े मेजर फैसले उन्होंने किए। एक फैसला उन्होंने ये किया है कि ये 26 से ही स्टार्ट होगी। बगैर क्राउड के कौन देखता लीग को। 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर,
ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज थे अब वो 2 वेन्यूज हो चुके। क्योंकि बिकॉज ऑफ ईरान इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट स्टफ। तो गवर्नमेंट का ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट स्टफ, खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहले भी कोविड टाइम में भी यही हुआ था। पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यूज पे होंगे। अच्छा, मुझे पहले पेशावर लगता था, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बोला भी था एक जगह पे कि ना ये जो फीका है ना फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। अमूमन बायलैटरल सीरीज में जितने भी बोर्ड इन्वॉल्व होते हैं ना किसी भी के साथ, तो वो बोलते हैं कि हमें इन वेन्यूज पे खेलना, इन पे नहीं खेलना, क्योंकि क्रिकेटर्स को फिर फीका बोल देता है कि इस वेन्यू पे ना जाए, यहाँ बेहतर नहीं है, ब्ला ब्ला, फैसिलिटीज नहीं है और बहुत से इशूज। सो मुझे पेशावर पे डाउट था, बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, मतलब 4 वेन्यू बनते हैं, इनको खत्म कर दिया, सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। और रीज़न ये बताइए कि ये सिक्योरिटी नहीं है, मगर क्योंकि फ्यूल क्राइसिस चल रहा है और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर मिले। तो एक तरफ हम स्कूल बंद कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम किया जाए, और दूसरी तरफ हम 4 वेन्यूज और जो 6 वेन्यू बनाकर हम पीएसएल के मैचेस कराते हैं, टीमों की मूवमेंट इतनी करें, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा। इसलिए हम ये फैसला किया कि 2 वेन्यूज पे कराएं, ये पीसीबी ने बोला है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि फैंस अलो नहीं होंगे, आपके फैंस स्टेडियम के अंदर आ जाएं, तो बगैर फैंस के पीएसएल मैच होगा। ऑफकोर्स बड़ा रुखा रुखा लगेगा, हमने कोविड के दिनों में देखा था कि जब फैंस नहीं होते तो कितना मतलब वो लगता है, बोरिंग सा मैच लगता है। सो ये उन्होंने बोला कि मैटर जो कर रहा होता है फ्रेंचाइजीज के लिए और पीएसएल के लिए, वो डिजिटल आई बॉल्स हैं, लाइक टीवी पे बैठ के लोग कितना देखते हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। बट आई गेस के फैंस का साथ में शोर होता है, फैंस एक्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अगर वो नहीं होंगे, ऑफ कोर्स डिजिटल आई बॉल्स के ऊपर भी उस चीज का फर्क पड़ता है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। इसलिए कि वो मजा नहीं आता। डिजिटल आई बॉल्स क्या है कि आपकी प्रोडक्शन में सिर्फ खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं होते, फैंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए बाजू का ऐसा नहीं, अक्सर ऐसा होता है, भले आईसीसी का वर्ल्ड कप हो, बायलैटरल सीरीज हो, पीएसएल, आईपीएल कोई भी हो, वहां पे फैंस भी अलग अलग एक तरह से वो वायरल हो रहे होते हैं। सो वो बहुत होता है, हमने कोविड के दिनों में देखा था। अब खैर मजबूरी है, ऑफ कोर्स हम पीसीबी के इस फैसले को कहेंगे कि इसके बावजूद पीएसएल हो रहा है। लीग आयोजित कराई जा रही हो, क्रिकेट की लीग आयोजित कराई जा रही है, और वो किसी देश की प्रीमियर लीग हो, और वहां पर फैंसी अलाउड ना हो स्टेडियम के अंदर, मतलब क्लोज डोर्स के अंदर, क्लोज गेट्स के अंदर जो है वो लीग का आयोजन किया जा रहा हो। और ये तब है जबकि वो देश ये कहता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे पॉपुलर लीग है, भैया इसके स्टैंडर्ड की लीग कोई है ही नहीं। हालांकि वो स्टैंडर्ड क्या है वो तो हम सबको पता ही है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की पीएसएल, जिसे प्यार से लोग बोलते हैं पैजामा सलवार लीग, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बारे में दोस्तों हम खबर आ रही है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होंगे, यानी कि उसमें फैंस की एंट्री नहीं होगी। भाई कौन सी लीग हो रही है ये 2026 के जमाने में, है भाई क्या हो रहा है? मतलब फैंस ही अलाउड नहीं है इस लीग को देखने के लिए। वाह यार, एक तो वैसे देखो पाकिस्तान में क्रिकेट कम होती है, इंटरनेशनल टीम्स जो है वहां पे जाने से कतराती हैं। क्यों कतराती हैं भाई? सिक्योरिटी का मसला है भाई, सब कुछ भी हो सकता है वहां, किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो बचती हैं। ऊपर से जो इन्होंने अपनी एक लीग खोली भी, वो भी लीग कह रहे हैं कि भैया अब ये क्लोज डोर्स के अंदर होगी, इसमें फैंस अलाउड नहीं होंगे। अच्छा, पहले ये डिफरेंट वेन्यूज में होनी थी, अब इसे बढ़ गई 2 वेन्यूज में, यानी कि लाहौर और कराची, बस यहीं पे इसके मैचेस आयोजित कराए जाएंगे। बट मुझे लगता है कि इसमें खाली फ्यूल नहीं और भी कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद ये फैसला किया। वेन्यूज भी हटा दिए हैं। अब वेन्यूज लाइक फर्स्ट अगर फैसलाबाद और मुल्तान में होता, एक टीम जो रुकी हुई है वहां पे 10 दिन के लिए, 20 दिन के 15 दिन के लिए रुकी रहती, जो भी टीम्स हैं, तो वो भी जाहिर है फिर बाकी वेन्यू वाले इतराज करते, तो सारा फिर ये कर दिया गया कि लाहौर और कराची में ही होंगे। और जो गेट मनी फ्रेंचाइजीज को 95% मिलती होती है, वो फिर पीसीबी अपनी जेब से देगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में गेट मनी इतनी ज्यादा मिलती भी नहीं है। सो ये इस तरह से अब फैसला किया गया। ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजीज के जो लोग होंगे 50 वो आ जाएंगे, वो भी इतनी महंगी पीएसएल टीम्स, मतलब इतने लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, उनको वो तो पहले हम कहते थे कि वो नुकसान में है, लेकिन जब ये कहीं नहीं, 100% शुरू में तो नुकसान होगा उनको, कहीं नहीं। अब जो सिचुएशन है तो उनका नुकसान मजीद बढ़ नहीं गया, बढ़ेगा, 2 तरह से बढ़ेगा। एक ये मुझे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि डिजिटल आई बॉल्स गिरेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मेरा ख्याल है गिरेंगे। जब वो मजा नहीं, अब क्या होगा, नेट साउंड लगाएंगे फैंस की पीछे से, वो शोर हर शॉट के बाद आएगा, वो बड़ा किरकिरा सा लगता है, हमने देखा था कोविड के दिनों में। सो वो मजा वो नहीं आता। तो मुझे लगता है कि उसका असर पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर असर आता है, और उसका असर डिजिटल आई बॉल्स पे पड़ता है। आई विश के ना पड़े, और लोग जो स्टेडियम में देखना चाहते हैं टीवी में बैठकर देखें, शायद बढ़ जाएं। आई होप सो कि ऐसा हो जाए, बट अपेरेंटली लगता है कि मुश्किल होता है ऐसा। नंबर 1। नंबर 2, अब जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो भी पीएसएल को छोड़ के कुछ लोग हैं, जी, वो भी एक नुकसान है। अब ऐसे माहौल में जब फैन स्टेडियम के अंदर नहीं है, ऐसे माहौल में जब वेन्यू सिर्फ 2 हैं, ऐसे माहौल के अंदर के कुछ और भी चीजें चल रही हैं, जो हालात हैं रीजन्स के, उसमें आप लोकल मार्केट से कितने से स्पॉन्सर पकड़ लेंगे? बिल्कुल, ये बहुत, अभी भी देखें, पहले फर्स्ट ईयर के जो क्रिकेटर्स थे ओवरसीज, वो आईपीएल में गया, इसलिए हमने उनके ऑक्शन के बाद अपनी ऑक्शन रखी। उसमें जो अवेलेबल थे वो भी अब आईपीएल वाले उठा रहे हैं। अभी कोई खबर आती है ना आईपीएल में कि फॉरेन वो फलां क्रिकेटर इंजर्ड हो गया, मुझे डर लगता है कि पीएसएल से चुना जाएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात, पिछली दफा भी ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा हो रहा है। सो ये लोकल मार्केट का स्पॉन्सर मिलना और अच्छे कीमत में मिलना, वो थोड़ा फिर वो हो जाता है। इसमें आप एक और बात भी ऐड कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें कोई स्टार भी तो नहीं है।
इतना बड़ा नाम जो लगे पाकिस्तान लोग देखिए- पागल हुए थे जिसके पीछे उठा के पीछे सही कह रहे हैं, उसकी वजह कि अभी हालिया परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। हाँ। अब वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारे, उसके बाद एक सीरीज आई बांग्लादेश की, वो अब बुरी तरह से। अब पाकिस्तान के पास देखिए ना, एक तो अपने आपकी बात ठीक है, एक अपने लोकल क्रिकेटर स्टार क्रिकेटर नहीं रहे जो हुआ करते थे, नंबर 1। नंबर 2, अब आपके पास यकीनी क्या बात है कि जो क्रिकेटर आपके पास ये है कि बांग्लादेश वाले ज़ाहिर है उनको आईपीएल वाले नहीं देंगे, वो आपके साथ हैं, आप हैं, वेस्ट इंडीज वाले छोड़ के जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले छोड़ के जा रहे हैं, इवन दाशुन शंका छोड़ गए श्रीलंका का। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़े से इश्यूज हैं। ओवरऑल अगर आप कहें तो मैं पूरी तादाद बता देता हूँ। वैसे चेयरमैन मुझे साहब ने ये बोला कि बताएं- 2 और 3 क्रिकेटर्स छोड़ के गए, बट मेरा ख्याल है कोई 8-10 बनते हैं जो छोड़ के गए। जो छोड़ पीएसएल से रिलेटेड जो है वो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और पीएसएल जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मिला दिया है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए हैं और बगैर जो ऑडियंस के जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो पीएसएल होगा। अब इसके ऊपर चर्चा करनी क्या ईद वाले दिन नई नई खबरें आप जोड़ी जा रहे हैं क्रिकेट से, अब क्या बनेगा पीएसएल से? क्योंकि पहले लोगों को ये शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो आईपीएल वाले उठा के ले जाते हैं और पीएसएल पहले थोड़े से टैलेंट के साथ खेल रहा था, उससे पहले आपने प्रेसिडेंट कप करवा दिया 20 ओवर्स का, अब आगे ये सीन चल रहा है, पाकिस्तान टीम पहले ही बुरा खेल रही है, अब स्पेक्टेटर्स भी नहीं होंगे। अब किस चीज का डर है? अब क्या हालात ऐसे हैं या पेट्रोल की ऑस्टेरिटी कैंपेन जो है उसको लीड किया? तो पीएसएल शोएब भाई के पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं, जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन ही बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए हैं, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहाँ पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, अभी गाँव आए हैं, काफ़ी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। सो अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोक कर 2 वेन्यूज पे कर दिया है, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल, मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो 2 तरह की रीजनल टेंशन है ना, सो दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स को इतराज हो सकता है, खासकर जिन 2 टीमों के मैचेस हैं, दोनों में एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन कि इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। ये मेरी अपनी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में तो बोर्ड अलो नहीं करता अपने खिलाड़ियों को पेशावर भेजने में, बट ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मूव थी कि वहाँ से टैलेंट आता है, चलो अच्छा है वहाँ पे मैच हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया और उसमें बाकी 3 वेन्यूज भी आ गए हैं। सो मुझे लगता है कि जहाँ पे 3 जाहिर अब टीमों को वहाँ पे ठहराना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीमें स्टे कर सकती हैं। ऑफ कोर्स पेशावर में नहीं कर सकती, मुल्तान में नहीं कर सकती, फैसलाबाद में नहीं कर सकती, बट पिंडी में कर सकती नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल एक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में ही है। सो वहाँ पे हो सकता था, बट आई डोंट नो, वो जाहिर है एक मेन मतलब कैपिटल है पाकिस्तान का और इशूज़ कुछ हो सकते थे, खुदा ना खास्ता। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव है, वहाँ तक ठीक है। बट मुझे लगता है कि शोएब भाई 6 को 2 वेन्यू में कर देना करंट सिचुएशन में एक पॉलिसी मैटर है, जो भी एटलीस्ट पीएसएल हो रहा है यहाँ तक ठीक है। बट जो फॉरेन क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता, इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है, और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए, बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है। दोस्तों, शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान जैसी सस्ती लीग एक्सपोज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो करंट में सिचुएशन बनी हुई है, उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अभी मतलब कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और अपनी जनता को बताई है कि जो पीएसएल होने वाली है 26 तारीख से पाकिस्तान में, वो बिना क्राउड के होगी और सिर्फ 2 वेन्यू पर होगी। इसके पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करा था कि 6 वेन्यू पर पाकिस्तान में होंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी देश कंगाल हो चुकी है, और जिस वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर को ऐलान करना पड़ रहा है कि तुम सभी जगहों से मूवमेंट बंद कर दो, और पाकिस्तान में जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सभी बंद कर दिए गए हैं, और जितने भी लोग काम करते हैं उसको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, क्योंकि जो फ्यूल की क्राइसिस है और बाकी जितने क्राइसिस है, उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जो सुपर लीग होगी उसमें बिना क्राउड के होंगे, मतलब बिना क्राउड के पाकिस्तान के स्टार खेलेंगे और उसमें बिना मतलब लोगों के सामने छक्के चौके मारकर ये जश्न मनाएंगे, और जिससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। इनकी मीडिया में काफी ज्यादा बवाल मच रहा है कि आखिरकार हमें कोविड के दिन कैसे याद आ गए, जैसे हम मतलब कोविड में खेलते थे बिना क्राउड के, उसी तरीके से अब खेलेंगे मतलब इस 2026 में। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जमाने में 2026 में मतलब ना कोई कोविड है, ना कोई वायरस अटैक, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुपर लीग बिना क्राउड के होंगे। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी कहां पर है। और उनके जो बातें करते हैं कि हमारी पाकिस्तान दुनिया की सबसे अच्छी टीम मतलब अच्छी देशों में आती है, इनको लग पता तरफ से कंपनसेट करेंगे, लेकिन इनकी टीम का कंडीशन आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा। बांग्लादेश में 3 मैचों का ओडीआई सीरीज खेलने के लिए गए थे, वहां पर आपने देखा कि ये बुरी तरीके से 2-1 से एक्सपोज होकर घर आए। अब पाकिस्तान सुपर लीग में प्रदर्शन दिखाने की बारी आई, तो अब ये बंद दरवाजों में खेलेंगे, वहां पर छक्के चौके मारकर खुद ही सेलिब्रेट करेंगे और खुद ही जश्न मनाएंगे, जिससे पाकिस्तान की जनता काफी ज्यादा भड़की हुई है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड कहां तक चली गई है, कितने नीचे जा चुकी है, हमारे देश कितने नीचे जा चुके हैं, जो मतलब फ्यूल के क्राइसिस हो रहे हैं इन भिखारियों देश में, और बातें इनकी बड़ी बड़ी होती है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।